बात यह है कि जब आप दुनिया में फ़कीर मशहूर हो जाते हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो दूसरों मुल्कों से इमदाद मांग के ऐड मांग के वो खुद खा जाते हैं और वो बोझ हमारे अवाम पर पड़ता है। तो अब हमारी इंटरनेशनली जो हैसियत है वो एक बेगर की सी है, भकारी की सी है। तब कोई मुल्क जो है उन्हें पता है कि हम किसी की मदद करने के काबिल ही नहीं हैं। और दूसरी मैडम बात ये होती है कि अगर हम लोकल सतह पे देखें, ख़ानदान में देखें, रिलेटिव्स में देखें, तो वो बंदा जो किसी की मदद करता है वो उनके लिए अच्छा होता है। अब अगर क्राइसिस में भारत बांग्लादेश की मदद करता है, मलेशिया की, इंडोनेशिया, किसी भी मुल्क की, इवन पाकिस्तान की भी मदद करता है, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। अब बात यह है कि हम किसी की मदद करने के काबिल ही नहीं, हम तो खुद हमारे हुक्मरानों ने हमें इस हैसियत में पहुंचाया है कि हम जो है वो अमरीकी पिट्ठू हैं। और साइफर में क्या हुआ था, एक अमरीकी खाता आता है और हमारे वज़ीर आज़म की छुट्टी हो जाती है। तो ये हम कोई खुद मुख्तार मुल्क तो है नहीं। आप यकीन करें, अफ़गानिस्तान ने बोला बहुत शुक्रिया भारत, तुर्की ने बोला बहुत शुक्रिया भारत, बांग्लादेश हर दफ़ा उनको याद करता है। ये हो क्या रहा है हमारे साथ? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सारी छुट्टियां मनाई जाती हैं ना, ठीक है। वो कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है। सबसे पहले आप डेमोक्रेसी को प्रिवील करें और आपकी बात तब ही मानी जाएगी जब आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी और जब आप इकोनॉमिकली पावरफुल होंगे। अब वो इकोनॉमिकली पावर, मुझे बताएं, कनाडा का पिछले दिनों रिसेंटली मसला चला, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सके। हालांकि कनाडा एक अच्छा मुल्क है, लेकिन उसके मुकाबले अब इंडिया कनाडा जैसे कंट्री को उन्होंने जो से नाको चने एक दफा चुपवाए। और यार देखो, इंडिया ने आपको साबित किया इंडिया के अंदर कितने मजहब हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। आप हर 15 किलोमीटर बाद उनका मजहब भी चेंज हो जाता है और उनकी जुबान भी चेंज हो जाती है। कितने रस्मों रिवाज है वहाँ के ऊपर, लेकिन उन सब यूनिटी के साथ इकट्ठा करके रखा उन्होंने। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले चला गया। मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों को ये बातें बताने के काबिल है, जिहाद करो जिहाद करो। उधर से वो रॉकेट लॉन्चर लेके आए, इधर से तुम डंडे लेके जाओगे। बेशर्मो, पहले अपने आप को तैयार तो करो उस चीज के लिए। हम तो इंसानियत के साथ हैं। जब हॉलोकास्ट हुआ था यहूदियों के खिलाफ, हम उसके भी खिलाफ थे, वो बिल्कुल गलत हुआ था, ठीक है। जब भी जहाँ पे जय हिंद दोस्तों, असल भाई हो, क्योंकि आप लोगों ने हमें 1,70,000 टन चावल के दिए हैं। ये सिर्फ इंसानियत देख रहे हैं। हमारे भारत में इंसानियत है। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाय गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं वो। आई ट्रस्ट यू। उनमें कोई झूठ नहीं। ये आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ, मिलावट सब कुछ। एक मिसाल दीजिए, आपने इतना अरसा उनके साथ काम किया, तो कोई एक मिसाल दीजिए, थोड़ा सा इधर हो जाए। कोई ऐसी वो 2 नंबर चीज़ नहीं देखी। 2 नंबर चीज़ मैंने उनमें नहीं देखी। वो जैसे हम में है ना मुनाफिकत भरी हुई, उनमें नहीं है। जो ज़बान पे है वही दिल में है। दोस्तों किसी भी देश के हालात उसकी देश की सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं और सरकार के साथ साथ लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। 2 देश एक साथ आज़ाद हुए, एक किस बुलंदी पर पहुंच गया और दूसरा बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है। वहाँ की आवाम है, उनका परेशान होना लाजमी है। पर बहुत से लोगों को कुछ समय पहले तक ये घुट्टी की तरह से पिलाया गया कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत के लोग अच्छे नहीं हैं, इस करके वो हमसे नफरत करने लगे। लेकिन कुछ लोग जब बाहर यहाँ से विदेश गए, पाकिस्तान से, वहाँ जाके उन्होंने देखा कि भारतीय बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत मेहनती हैं, अपनी मेहनत में विश्वास रखते हैं, तो वो लोग भारत के कायल हो गए। जब उन्होंने अपने देश में आके ऐसा बताया कि भारत के लोग किस तरह से हैं, जो हमें आज तक समझाया गया था और टोटल उससे उल्टा है, तो वहाँ के रिपोर्टर तक हैरान हो गए सारी बात को सुन के। रिपोर्टरों की तो बोलती तक बंद हो गई, उनके पास कोई जवाब नहीं था कि यार भारतीय ऐसे हैं, हमें तो आज तक कुछ और ही बताया गया था हमारे देश में। तो दोस्तों उनके देश के हुक्मरानों ने अपने देश की हालत को छुपाने के लिए उनको एक गलत डायरेक्शन में मोड़ दिया, जिससे ये हुआ कि वो लोग कुछ तरक्की नहीं कर पाए। उनकी युवा पीढ़ी का भी मानसिक सोच थी वो उसी दायरे में लिपट के रह गई। एक मजहब को लेके, एक जिहादी सोच के इर्द गिर्द घूमते रहे, उन्होंने तरक्की करने की कुछ नहीं सोची। तो इसी विषय में बात कर रहे हैं और वहाँ के रिपोर्टर्स को, वहाँ के अवाम ही बता रही है कि भारत कितना आगे निकल गया और भारत क्या है और हम लोग कहाँ पर रह गए हैं। आइए सुनते हैं उनसे। दुबई है, ये ज़्यादा इंडियन को पसंद कर रहा है। अभी ये कराची नज़दीक है, इधर से क्यों नहीं ट्रेन बना रहे? वो दुबई से बॉम्बे बना रहे हैं, इतनी लंबी। उनको मालूम है ना कि इनसे तो हमको फ़ायदा, इनसे ये अपने मुल्क अपने अवाम को फ़ायदा नहीं दे सकते, हमको क्या फ़ायदा देंगे। आपने बोला है कि उनमें ज़्यादा ईमानदारी है, तो जाहिर है वो हिंदू थे तो वो इंडिया से होंगे, ठीक है। तो क्या इंडियंस वहाँ पर क्या उनका देखा कि मैंने पीछे उनसे कोई बुराई नहीं देखी किसी की।
जैसे कि दुबई पाकिस्तानियों को बुरा समझता है, ये लोग वहाँ पर जाकर ड्रग सेलिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, सऊदीया में करते हैं, तो क्या इंडियन भी वहाँ पर ऐसा? ना 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 ना, कोई भी नहीं, नथिंग, कोई भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो ऐसा होगा तो अपना भी मिलने जुलने वाले के पास चला जाएगा, प्लीज़ ये मेरे को प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प कर दो। इतना डिफरेंस कैसे है, हालांकि हम भी तो पहले उन्हीं के साथ ही रहते थे। हम ये हैं कि अभी जो हालात है, हम सुबह उठे तो लाखों पति हुए हैं, करोड़ों में हमें मिले, उनमें नहीं है। देखो स्टेप बाय स्टेप आदमी ऊपर जाता है ना, वो मेहनत करते हैं। आज आप यकीन, गजब बेइज्जती है। आप यकीन मानेंगे 30 साल में सिर्फ उधर अगर कीमत बढ़ती है ना, ये रमज़ान में, भारत में, इंडिया में, दुबई में, पाकिस्तानी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम बढ़ाते हैं, इंडियन नहीं बढ़ाएगा। यू बिलीव मी? ठीक है, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू। इंडियन नहीं बढ़ाएगा, पाकिस्तानी और इंडिया बंगाली बढ़ाएगा। इंडियन क्यों नहीं बढ़ाएगा? वो असल में उधर हिंदू मुस्लिम का मसला आ जाता है ना, समझी नहीं। हिंदू मुस्लिम का मसला आ जाता है ना, तो वहाँ पर भी ये कोई रेट इतने हाई नहीं होते इंडिया में। अभी आप इधर से बॉर्डर क्रॉस करें, की किलो आटा है 30 रुपये किलो आटा है, और इधर क्या किलो है? वो अपनी आवाम के लिए इतना सोचते हैं, तो हम क्यों नहीं सोचते? यानी ईमानदारी उनमें, ईमानदारी है। बांग्लादेशियों में भी ईमानदारी नहीं है। बांग्लादेश भी जहाँ उनका दाव लगता है, वो कहते हैं इंग्लिश की दी पंजाबी का दाज इधर लगता लगा, उनका भी जहाँ दा लगता, और बंगाली भी मांगते हैं। तो आपकी नज़र में सिर्फ ईमानदार इंडियन है? मैं ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिजनेस में तो सब प्रॉफिट लेते हैं, मगर असूल की बात कर रहा हूँ मैं। तभी वो आज हमसे आगे है, तभी उनकी सबसे बनती है। मैं बोलता हूँ कि आप इंडिया का केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या 2 खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूँ मैं? आई एम स्पीचलेस। बात करें कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की यूथ है खास तौर पे, वो इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ रही। हम यूएस सबसे ज़्यादा जाना चाहते हैं, अमेरिका की अगर बात करें, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे ये कहते हैं नहीं नहीं, वो तो है भी नॉन मुस्लिम, वो है भी हमारे खिलाफ, वो यहूदी हैं, काफर हैं, कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन जाना हम सबसे ज़्यादा उधर। कौन कहता है यहूदी और काफिर आपके दुश्मन है? आप हर किसी के साथ तजारत कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ कारोबार कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये इंसानियत होती है, इसमें ये नहीं होता मजहब का कोई इसमें फर्क नहीं होता। मेरे मानने में तो ये है कि आप हर इंसान के साथ कारोबार भी कर सकते हैं। और यार देखो, इंडिया ने आपको साबित किया, इंडिया के अंदर कितने मजहब हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। आप हर 15 किलोमीटर बाद उनका मजहब भी चेंज हो जाता है और उनकी जुबान भी चेंज हो जाती है। कितने रस्म और रिवाज है वहाँ के ऊपर, लेकिन उन सब यूनिटी के साथ इकट्ठा करके रखा उन्होंने। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले चला गया है वो। ठीक है, ये आप एजुकेटेड हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। और अब पाकिस्तान की अगर खास तौर पे बात करें, यहाँ पे यूथ इन चीज़ों को समझने लगी है कि भाई हमें 75 साल में कितना जज्बाती नारे और जज्बाती स्टेटमेंट के पीछे लगा के रखा, जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज कितना आगे चले गए। आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन यही यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, अगर कैमरामैन दिखाए, आपको लगता है कि अगर यही स्टेटमेंट हम इनके साथ शेयर करें कि भाई ये भाई कह रहे हैं दिलशान भाई के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दाद देता हूँ, तो वो कहेंगे यार ये तो एजेंट है, ये तो जो था, ये क्या बात कर रहा है? क्या मैंने पहले भी कहा था, तो मुझे कई लोगों ने राह का एजेंट कहा था। अच्छा, ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी एक अनबाइस्ड ओपिनियन देता हूँ, ठीक है, किसी को पसंद आती है ठीक है, नहीं आती तो वो अपना हिसाब खुद करे। और ये मैं गारंटी से बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये गारंटी से बात कहता हूँ, हमारी वीडियोस रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद रहेंगी, 10 साल बाद भी मौजूद रहेंगी। आज जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि भाई ये एजेंट हैं या ये चीज़ें, 10 साल बाद उनकी मजबूरी होगी कि वो यही स्टेटमेंट दें कि भाई हमने रिलेशन बेहतर करने हैं जी, हमने फॉरेन पॉलिसी बेहतर करनी है। क्योंकि जब हमें तोते की तरह जो सिखा दिया जाता है, कभी हम तुर्की के पीछे लग जाते हैं, तुर्की हमारा हीरो, कभी ईरान के पीछे, ईरान हमारा हीरो, कभी हम यूएई के पीछे, सऊदीया के पीछे के वो हमारा हीरो। एक टाइम आएगा कि आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना मजबूरी? मैं तो कहता हूँ सर, इंडिया के साथ आप जितनी जल्दी रिलेशन बेहतर करेंगे उतना दोनों मुल्कों को फायदा होगा और हमें ट्रेड करनी भी आसान होगी। अब देखिए, हमने पिछले 74 साल से जंग खेल लिया, कुछ नहीं मिला हमें, और ना इससे चीज़ों को रिजल्ट निकलना है। तो इंसान के बच्चे बन के अपने रिलेशन बेहतर करें। और देखें, इंडिया और पाकिस्तान, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टेबल टॉक हो,
निगोशिएशन हो, मुज़ाकरा, तो हम बैठ के बात करें। लेकिन उसके लिए अब मसला ये है ना कि हमारे पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी तो हो ना। हमारे मुल्क के अंदर तो ये हिसाब है डेमोक्रेसी का कि पिछले 7-8 महीने हो गए हमारी पंजाब की गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई, अभी तक हमारी नई हुकूमत नहीं आई। अब मुझे बताएं किस तरह पूरी दुनिया आपके ऊपर, उस हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट कर लेगी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है। और आपने भी खबर सुनी होगी, इस हफ्ते में नंबर 1 एजेंसी हमें कहा जाता है हमारे पाकिस्तान वो की खाक एजेंसी नंबर 1 एजेंसी है यार, ये इनके लोगों को कॉल रिकॉर्ड्स करने के अलावा इनको कोई काम ही नहीं है। और इस हफ्ते में 3 से 4 अटैक हो चुके हैं, हमारे नौजवान सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों की जानें जा चुकी हैं। क्या कहेंगे? यार वो असल में मसला ये है ना कि वो मुल्क, हमारे मुल्क को, हमारी अवाम को फतह करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, वो दूसरों के लिए नहीं लड़ रहे जो दुश्मनों के साथ लड़ना होता है। और इनका जो किरदार रहा है ना पिछले 74-75 सालों में, मैं पहले भी वीडियोस जाएं उधर, बॉर्डर खोल दें। मैं पाकिस्तान के ये जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है इसको कहता हूँ बॉर्डर खोल दो, चले जो इनको शौक पूरा कर लेने दो। मैं आपको बताता हूँ ये लोग सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों को ये बातें बताने के काबिल है, जिहाद करो जिहाद करो। उधर से वो रॉकेट लॉन्चर लेके आए, इधर से तुम डंडे लेके जाओगे। बेशर्मो, पहले अपने आप को तैयार तो करो उस चीज के लिए। ये चीज़ें नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि ठीक है वो एक अलग एलिमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ एक तरफ आप ये कहते हो कि हमने बहुत अच्छा किया, जंग शुरू कर दी, तो आप अपनी बात पे कायम क्यों नहीं रहते? से एक रखें, या तो आपने कहा है कि हमास सही कर रहा है तो फिर आप उसको सपोर्ट करें, पॉलिटिकली भी सपोर्ट करें, सोशली भी करें, इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करें। कौन सी नॉन मतलब ये है कि पूरी दुनिया में बैन ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू यहाँ पे जो वो अगर नहीं, अगर आप इस पे नहीं है तो फिर पूरी दुनिया के साथ, एक तरफ तो आपने हमला कर दिया उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मजलूम बने हुए। पाकिस्तानी अवाम को ये मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, इसलिए मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि देखो, जब आपको पता है कि जो इसराइल है वो इतना ऑर्गेनाइज कंट्री है, आपको उससे पंगा लेने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, उसमें ये कहा जाता है ना कि अल्लाह की तरफ से मदद, अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, लेकिन अल्लाह पहले ये भी तो कहता है ना कि पहले भैंस जो है वो किले के साथ बांधो, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो। ये नहीं कि भैंस खुला छोड़ दो और आप कह दो कि हम अल्लाह पे तवक्कुल करके बैठे हैं। एफर्ट्स मैटर करती हैं। आपने ये पता है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने कल परसों फोन किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने ये बोला है कि इसराइल और हमास की जो इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इसराइल को थोड़ा सा मतलब है कि आप अपना फोर्स करें या उनसे ये कहें कि भाई ये मामलात को ख़त्म करें। यानी कि इंडिया को फिर कहा जा रहा है जंग बंदी के लिए भी, क्या 57 कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, OIC है, ये सब लोग ये 57 जो कंट्रीज हैं ये कुछ भी नहीं कर सकती। इन्होंने पहले भी मुसलमानों के मुफादात का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। इनके आपस में ये एक पेज के ऊपर अपने बेनिफिट्स के ऊपर हैं। अब सऊदी अरब जो है वो अपने बेनिफिट्स के ऊपर चल रहा है। ठीक है, बड़ा हमें कहा जाता है कि जी वो हमारा दोस्त मुल्क है, होगा दोस्त मुल्क, लेकिन वो अपने बेनिफिट्स के ऊपर काम कर। अब ईरान के पिछले 2-4 दिनों से मैं सुन रहा था कि जी आपके पास इतने घंटे का टाइम है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मुझे तब भी ये लग रहा था कि ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की और ईरान की अवाम की मोहब्बत हासिल करने के लिए है, लेकिन मैं पूरी अवाम को सिर्फ यही समझा, कंट्रोल कंट्रोल। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के जो लोग फ़ॉरेन में रह रहे हैं उन्होंने बताया कि भारतीय किस तरह से हैं, भारतीयों का व्यवहार किस तरह से है, तो कुछ लोगों को समझ में आना तो शुरू हो गया है। परंतु अभी भी आवाम से ज़्यादा जो उनके जो सरकार है बेसिकली वो नहीं चाहती कि आपस में मेल मिलाप हो। वो एक तरफ से दिखावा सा करती रहती है कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, भारत के साथ तिजारत करना चाहते हैं, परंतु वो ज़मीनी ग्राउंड पे कोई भी एफर्ट नहीं करते। और दूसरी बहाने अगर विश्वास करे भी तो भारत क्यों करें इनसे, व्यापार करें तो क्यों करें इनके साथ। एक तरफ तो ये हमें व्यापार करते हैं, हमारी अपनी गरीबी का हवाला देते हैं, भारत चाहे तो इनके साथ व्यापार कर सकता है, परंतु दूसरी तरफ से ये लोग उग्रवादी भेज देते हैं, भारत में दहशतगर्दी कराते हैं, बम फाड़ देते हैं। तो इस तरह से इन पर जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हम इनसे व्यापार भी करके क्या करेंगे। हमें इनके पैसों की जरूरत नहीं है, इस समय इनकी हालत दयनीय है। इनको जरूरत है कि इंडिया इनके साथ व्यापार करेगा तो इनके देश के हालात सुधर जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो इनके अवाम को साथ साथ सरकार को भी सोचना होगा कि उनको अपने देश को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। अगर वो इस तरह से करते रहेंगे तो देश नरक की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। लोगों को समझ में आ रही है, ये अच्छी बात है, लोग अवेयर हो रहे हैं कि सरकारें जो बेवकूफ़ बनाती थी वो अब उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छी बात है दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।